अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो तुरंत चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आपको 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है नवोदय का, सेम वही पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, सेम वही पैटर्न है पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और फर्स्ट क्वेश्चन ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, जिसमें हम विषम आकृति को चुनते हैं। तो विषम आकृति से देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे ये देखना होता है कि सबसे अलग चित्र कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं इसका एक डायरेक्शन तीर से पहले चेक कर लेते हैं, तीर इधर भी है, तीर इधर भी है, देख रहे हो। लेकिन इसमें देखा जाए तो बच्चों सबसे तीर एक ही डायरेक्शन में, यहाँ देखिए एक तरफ तीर इधर है, एक तरफ नीचे की ओर है, नीचे और ऊपर की ओर तरफ है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऐसे क्रॉस की तरफ है, क्रॉस की तरफ है। बट यहाँ देखो तो एक तरफ एक सीधी लाइन में आ गई तीर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर हम बात करें तो P एक साइड और इधर भी P है। इधर देखिए तो R इसका सेम क्या है, एक दर्पण प्रतिबिंब है। देखो तो P इसका उल्टा बना दिया है, S को जस्ट उल्टा बना दिया है। बट यहाँ देखा जाए तो I है, बट ये I नहीं बना हुआ उल्टा। सो इसका नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इधर क्या है, सैडेड किया है, इधर भी क्या किया है, सैडेड किया है, इधर भी क्या किया है, सैडेड किया है, इधर भी क्या किया, सैडेड किया है। अब ये चीज़ पकड़ना पड़ेगा बच्चों। देखो सैडेड के बगल ये एक लाइन जो ड्रॉ करने वाला चित्र है वो दिया है। इधर देखो तो सैडेड के बगल ही लाइन ड्रॉ करने वाला दिया है। सैडेड के जस्ट बगल ये देखो जिसमें कलर किया है उसके बगल ये लाइन तीर वाला दिया है। बट इसमें देखो आगे पीछे हो गए, छोड़ कर हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वहीं इसकी मैं बात करूं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मैथ का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और आपको हिंदी का भी मिलेगा, लैंग्वेज को भी मिलेगा। तो यहाँ देखिए वोट है, ये देखिए नाक है, और ये देखिए आँख है, और ये जो उंगली का भाग है ये बोल सकते हैं पंजे का जो भाग है वो शरीर का निचला वाला भाग होता है। बट ये सारे ये माउथ के ऊपर वाले तीन भाग दिए गए हैं, जैसे दिया है ज्ञानेंद्रिय भी बोल सकते हो। माउथ है मतलब मुंह है, नाक है और आँख है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अलग अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है बच्चों, सबसे आसान ये क्वेश्चन होता है। कहेंगे सर कैसे आसान होता है, देखिए इसलिए आसान है कि इसमें समान चित्र ढूंढना होता है। जैसे ये चित्र है सेम इसके जैसा ही चित्र हमें मैच करना होता है। तो ऐसा चित्र कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आप देख के तुरंत बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये ऑप्शन है। हालांकि इसके ऑप्शन इधर दिए हैं, सेम ऑप्शन देखो मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। ये सेम ऑप्शन हमें चुनने हैं। तो सेम ऑप्शन कहाँ है, ये देखिए बाहर की ओर बन गया तो ये नहीं होगा, ये अंदर की ओर बन गया तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में भी ध्यान देना है, सेम चित्र होना चाहिए। देखिए इसका सेम चित्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, ये आपको फ्री में नंबर दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर लेते हैं। ये इस चित्र ढूंढना है, तो कहेंगे सर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये बहुत फ्री में नंबर देने वाला क्वेश्चन होता है। अब ये वाली आकृति करने हैं तो अब एक बार आपको सॉल्व करना है। देखिए पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और यहाँ चित्र देखेंगे। तो ऐसा देखिए यहाँ से ले जाकर जोड़ा हुआ है, तो ये वाला चित्र जोड़ा है, एकदम ऐसा बन रहा है। ये इधर की ओर बना है तो नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ एक लाइन जोड़ना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। इधर की ओर बना है, नहीं जोड़े बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ऑप्शन को हटाकर ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें बच्चों, देखो 10 में कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही रूल, यहाँ तो देखिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, कहाँ होगी, यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। हालांकि ये सीधी होगी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ देखिए, ये एकदम ऐसी लाइन, और ऐसी लाइन इसमें इस तरफ है, ये नहीं होगा,
इसमें इस तरफ है नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ ही लाइन देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ लाइन है, बट ये आगे की ओर लाइन है, तो आगे की ओर इसमें होगा नहीं, इसमें लाइन है ही नहीं। इसमें लाइन, एक की पॉइंट्स पकड़ के आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अब ये चित्र देखना है कि ये वाला चित्र एकदम इसके जैसा विपरीत है, एकदम सेम चित्र है, तो इसके जैसा चित्र में ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसा चित्र ढूंढने के लिए ये ध्यान देना है कि ये वाली जो लाइन है इस तरफ है, ये लाइन एकदम इस तरफ है, तो सेम अगर देखेंगे तो एकदम सेम चित्र है। तो आप ये देखेंगे तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है ना, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इस तरफ बनाया हुआ है। हमें इस तरफ एक विपरीत देखना है, जैसे देखो इस तरफ बना दिए, इस तरफ घूमा, इस तरफ घूमा, तो इधर वाला घूमा होना चाहिए। तो दो ऑप्शन ऐसे हट गए। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो ऊपर वाला चित्र है, ये वाला ऊपर वाला भाग अगर देखो तो ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, बट इसमें देखो तो कैसे बना है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, डी। ऐसे एग्जाम में करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ऑप्शन से हटा कर करना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी इधर, देखो ये लाइन ऐसे, लाइन ऐसे लाइन हो जाएगी। अब इसके बगल यहाँ एक जोड़ दो, एक लाइन ऐसे जोड़ दो, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें ऐसी जोड़ा, ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन। तो ये सारे ऑप्शन काट के दे सकते हो तुरंत, आप देख सकते हो एकदम से। एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या करना है, 13 को अगर पढ़ना चाहो यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो दिया गया 3 चित्र दिखाया गया, चौथे चित्र का स्थान छोड़ा गया है, प्रश्न का श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम के पूरे उपलब्ध चित्रों को एक चित्र चयन करना है जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर स्थापित करना है। मतलब कि आपको सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये सीरीज, ये वाला चित्र कैसे आया, ये फिर इसके बाद ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला एस बनाया, उसके अगले वाले चित्र में नया चित्र डाल दिया, फिर अगले वाले चित्र में देखो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और मान लीजिए ये एक बॉक्स 2 3 4 है, इसको यहाँ रख दिया, फिर इसको यहाँ रख दिया, फिर इसको यहाँ रखेगा, तो यहाँ कोई भरा जाएगा, और वो भी चित्र अलग होना चाहिए। इन तीनों में से कॉमन कोई नहीं होना चाहिए। देखो ये आ चुका है, ये नहीं होगा, ये आ चुका है, ये भी नहीं होगा, ये आ चुका है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे अलग चित्र यही बनाया है। इस तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सीरीज देख लीजिए। 14, तो 14 में अगर देखिए तो एक एक को कम कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से ये वाले एक गुड़ियों को लेकर यहाँ तक पूरे पार्ट को ख़त्म कर दिया, तो इसमें आ गए। इसमें आने के बाद अब देखो तो यहाँ का एक पार्ट, एक गोले को ख़त्म कर रहा है, उसके साथ एक लाइन पूरी ड्रॉ ख़त्म हो जा रही है यहाँ पर। तो अब देखिए अगले वाले में क्या आएगा, ख़त्म इधर से चल रहा है, इधर से मतलब ऐसे घूम रहा है, तो अब इसको भी ख़त्म कर देगा, तो यहाँ तक पूरी लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा वाला चित्र हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा वाला चित्र कहाँ है, और ऐसा चित्र तो यही है ना, ये देखो बी वाला, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि यह पूरा जब ख़त्म ये वाला कर देगा तो ये तो बचेगा ना। तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ देखो एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, और इसमें कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज है। अब हम इसमें आ जाते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में देखो तो एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, और इसमें कितनी पंखुड़ी आ जाएगी, 4 पंखुड़ी। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 को कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान देना है। देखिए ये जैसे ये वाला बना होगा, जिस जैसे ये चित्र इसमें अप्लाई किया होगा सेम अप्लाई यहाँ करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाला चित्र को ऐसे पलटा है, देखो ऐसे, मतलब यहाँ से ले आकर ऐसे पलट दिया है ना। तो ये वाला चित्र इधर आ गया और ये वाला चित्र इधर आ गया। ये कब होगा? जब आप इसको भाग को यहाँ ले आकर दर्पण लगा देंगे, ऐसे पलट जाएगा। पलटने से ऐसा होगा। तो इसको भी ऐसे कितना अंश घुमा दिया है? 180 अंश। 180 अंश घुमा दो। जैसे 180 अंश घुमाएंगे, ध्यान देना, ऐसा चित्र है, ये 180 अंश घुमाने का मतलब क्या होता है? ये वाला है 180 अंश, तो इधर 180 अंश घूम जाएगा। इधर वाला चित्र इधर, ये वाला जो पोर्शन है इधर की ओर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन जब इधर की ओर आएगा तो कौन सा बन जाएगा चित्र? ये वाला ऑप्शन। ध्यान देना, 180 अंश घुमाने का मतलब क्या है? अगर तीर इधर है तो 180 अंश घुमाने का मतलब तीर इधर लकीर जाएगी। बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला चित्र इधर जोड़ के देख रहा है, इजली इधर देखने लगेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 18 नंबर। 18 समझिए। 18 भी एक सीरीज का पार्ट है, इजीली आप समझ सकते हैं 18 में क्या करना है। ये कैसे बना, फिर ये कैसे बना। आप पहले तो ये देखो कि ये कैसे बना। कहेंगे सर सिंपल सा है कि ये जो तीर है ये वाला इधर सीधा सीधा हो गया, ऐसे हो गया, इधर आ गया, और ये वाला सीधा सीधा ऐसे हो गया। तो सेम यहाँ भी करेंगे, जो इधर वाली तीर है वो सीधा सीधा ऐसे तीर लग जाएगी, ऐसी, और ये वाला ऐसी लग जाएगी। तो ऐसा पहले लगा हुआ देख लो कहाँ कहाँ है। इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन किस में लगा है? सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में लगा है। तो पूरा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सिंपल सा ऐसे लगाना है। 19 नंबर, 19 नंबर में अगर ध्यान देती है तो कैसे होगा? ये वाला चित्र देखो, ये वाला यहाँ से कैसे बना होगा? तो कहेंगे सर ये सिंपल सा इसको ऐसे कर लिया, ये वाला एक पोर्शन क्या कर लिया? कलर कर लिया है, और ये वाला पोर्शन सीधा करके लगा दिया, मतलब ये वाला पोर्शन सीधा जोड़ दिया है। कहने का मतलब ये वाला जो आधा त्रिभुज था, एक मिनट, ये जो आधा त्रिभुज था, ये वाला आधा त्रिभुज हो गया, ये आधा त्रिभुज हो गया, एक सीधा सीधा जोड़ दिया। तो ये वाले को ले आकर इधर जोड़ देंगे। कहने का मतलब जो नीचे है वो इस साइड आ रहा है, तो नीचे वाला इस साइड रहेगा, मतलब इस साइड। देखो नीचे भी कलर वाला है तो इस साइड लगाया, तो कलर बिना कलर वाला है तो इधर साइड लगाएंगे, और इधर साइड लगाने का मतलब बी ऑप्शन, क्योंकि बिना कलर वाला इधर है। सिंपल सा रूल लगा देंगे। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। अगर 20 में ध्यान देना है, 20 में तो 1 2 3 डॉट हैं, और ये तीनों डॉट कहाँ आ गए? 1 2 3 बाहर आ गए। और भी ध्यान ये रखना है कि ये इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। तो एक इधर भगाएंगे, ध्यान देना कितने पर? एक इधर भगाएंगे, एक इधर भगाएंगे, और एक इधर भगाएंगे, और एक इधर भगाएंगे, और एक इधर भगाएंगे। तो ऐसा जो लगा होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कोने पे नहीं भगा रहा है, ध्यान रखना है, एक सेम पोजीशन में नहीं भगा रहा है। आप देख पा रहे होंगे, है ना। देखो इसको सीधा सीधा भगाया और इसको ऐसे भगाया, ये ऐसे निकाल दिया। तो यहाँ भी देखो इसको सीधा भगा दो, इसको इधर भगा दो, तो ये वाला चित्र बन रहा ही नहीं बन रहा है। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, इतनी इजी भी नहीं है ये वाले क्वेश्चन। हाँ ये देखो ये बहुत आसान होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सॉल्व क्या करना पड़ेगा? देखो देखो ऐसे इसमें एक सीधी लाइन ड्रा कर दो, ऐसे इसको पूरा ऐसे एक त्रिभुज बना दो। देखो बन गया कि नहीं बन गया? देख रहे हो, ये तो ऐसा चित्र कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका यही बताता हूँ। क्या बताता हूँ? आप एक देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? आपको एक वृत्त बना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वृत्त का पार्ट है आधा। तो एक वृत्त बना लो। अब आंसर मिलाओ, देखो आपको एकदम मैच कर जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। देखो ये देखो अंदर की बाहर की ओर निकला, ये ऑप्शन नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी देखो ये दोनों अंदर की ओर है, देखो ये ऐसा चित्र है। तो ऐसा चित्र कहाँ है?
CBC ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। देखो कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर ध्यान दें तो इसमें भी आप सिंपल से इसको सीधी सीधी लाइन से ऐसे जोड़ दो, तो ऐसे जैसे ही जोड़ेंगे तो कौन सा चित्र मिल जाएगा आपको, ये वाला चित्र मिल जाएगा, बी ऑप्शन वाला मिल जाएगा। देख लो, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये वाला अगर यहाँ जोड़ देते तो कौन सा मिल जाएगा, बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। 24 नंबर अगर ध्यान दें तो ये वाला चित्र यहाँ से ले जाकर आपको सीधा सीधा ऐसे बड़ा करना है। फिर से ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी बड़ी आपको इधर थोड़ी लाइन बनानी पड़ेगी और ले आकर ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देना है, ऐसे। इसका इसको थोड़ा छोटा करना था, तो ये होगा कहाँ से, चलिए ये यहाँ से ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, ऐसे जोड़ देना है। तो ऐसे जोड़ने से आपको कहाँ प्राप्त होगा, कौन सा चित्र प्राप्त हो रहा है, ये वाला मिल रहा है, सिंपल सा देख रहे हो, ये वाला मिल रहा है आपको। अब कहेंगे सर क्या ये नहीं हो सकता क्या, ध्यान देना, ये वाला भी तो हो सकता, ये वाला भी तो हो सकता है, बट ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट बहुत बड़ा है, देख पा रहे हो ये वाला पॉइंट, क्योंकि हम लोग यहाँ से बहुत करेंगे, इतना करेंगे, अब इतना करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा निकल रहा है ना, ये छोटी सी लाइन तो निकल रही है बीच वाली, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इमेज वाले क्वेश्चन आ गए। अब इमेज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान देना, इमेज वाले क्वेश्चन। अब जैसे ये दर्पण लगा इधर, तो मान लेते दर्पण इधर है, हम ऐसा मान ले रहे हैं, ये दर्पण को इधर लगा दिए, तो दर्पण की दिशा में कौन देख रहा है, ये गोला दर्पण के ऊपर, तो दर्पण इधर लगा है तो गोला इधर होना चाहिए, तो गोला इधर है, गोला इसमें भी इधर नहीं है, इसमें भी इधर नहीं है, इसमें भी इधर नहीं है। ऑप्शन देखो कितना आसानी से सॉल्व कर लिए, है कि नहीं। गोला ऊपर की ओर होना चाहिए, और गोला जब जब दर्पण इधर है, दर्पण के बगल गोला देख रहा है, इधर दर्पण लगाए थे, दर्पण की तरफ गोला था, अगर हम इधर दर्पण मान ले रहे हैं अपने से, तो दर्पण इधर की तरफ गोला होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में गोला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, इसी रूल के अकॉर्डिंग करिएगा। देखो अब दर्पण मैं इधर मान ले रहा हूँ, दर्पण इधर जैसे ही दर्पण लगा दिया तो बच्चों इधर क्या हो जाएगा, लाइन दर्पण के नीचे की ओर लाइन इधर आनी चाहिए, देखो दर्पण की इधर आई है लाइन नीचे की ओर, तो दर्पण जब मैं इधर लगा दूंगा, दर्पण इधर लगा दूंगा तो लाइन ऐसे ही आएगी, और ऐसी लाइन किस ऑप्शन में है, कहेंगे सर ये देखो ये ऑप्शन में तो नहीं है, इस ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, देखो बी ऑप्शन। तो इस तरीके से जब एग्जाम में आप करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये दर्पण का क्वेश्चन है। देखिए दर्पण आपको मैं बहुत इजीली तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो देखो इधर दर्पण लगा लिए, अब दर्पण के बगल कौन देख रहा है, ये तीनों चित्र देख रहे हैं, तो दर्पण की तरफ ऐसे तो देखेंगे, दर्पण की तरफ ऐसे देखेंगे, दर्पण की तरफ, अब ऐसे देखने वाला तो पहला भी ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है, तीसरा है, चौथा है। अब बात कर लेते हैं कि इसके तरफ जो बने हुए चित्र हैं, जो चित्र बने हैं वो दर्पण से ऐसे कटे हुए, देख रहे हैं दर्पण की ओर कटा हुआ ऊपर चित्र है, तो इधर अगर मैं बनाऊंगा तो दर्पण की ओर की बनाऊंगा, दर्पण की ओर खींचे, तो ऐसा, तो इसमें देखो दर्पण की ओर बनाया है, इसमें भी दर्पण की ओर बनाया है, लेकिन एक तो विपरीत बनाया है ना, तो इसमें दोनों एक ही तरफ दोनों बन गए, तो ये इस तरफ होना चाहिए कि इस तरफ होना चाहिए, देखो मैं हटाने के बाद दिखा रहा हूँ, देख रहे हो, इसमें दोनों एक ही तरफ बने होने चाहिए, दोनों एक तरफ, ये इधर बन गया इधर बन गया, तो ऑप्शन ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब 28 ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ये दर्पण के क्वेश्चन है, बहुत आते हैं क्वेश्चन, आप सीख गए तो कभी गलत नहीं होगा। 5 इधर आ जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा, तो 5 उल्टा लिखा होना चाहिए, और 5 उल्टा लिखा होना चाहिए, कहने का मतलब 5 की इधर लाइन दिख रही है, तो दर्पण में जब इधर दर्पण लगा देंगे, दर्पण इधर दिखना चाहिए लाइन, और जब दर्पण इधर दिखेगा तो ऐसे करके बना रहेगा 5, और ऐसा इसमें नहीं बना है, इसमें नहीं बना है, इसमें नहीं बना है, बना है डी वाले ऑप्शन में, तो आप देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन में बना हुआ है, ठीक है। अब ये कटिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कटिंग वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है,
देखिए आप अगर सीख गए एक बार मेरे तरीके से तो आपको कटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखिएगा कैसे। अब ये कटिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे जैसे फोल्ड, जैसे ये देखो तीर इधर लगाया था, इसका मतलब इधर की ओर फोल्ड किया गया। फिर यहाँ देखो ऐसे तीर लगाया, इसका मतलब इधर फोल्ड किया गया। अब ये चित्र बनाया गया। जैसे जैसे फोल्ड करें हैं वैसे वैसे ओपन करेंगे। तो ये वाला चित्र जैसे यहाँ तक बना है, ये वाला यहाँ से देखो फोल्ड ऐसे करके किया गया था। तो अब ऐसे ओपन करेंगे, मान लीजिए ऐसा चित्र बना दो, देखो बना दिए। तो ये जो चित्र है ये कटिंग यहाँ भी आ जाएगी। ये वाला आधा जो चित्र है ऐसे पूरा बनाएगा, ठीक है। अब ये इधर की ओर ले जाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पूरा जाएगा और यहाँ एक लाइन ऐसी ड्रॉ होगा और उसमें भी ऐसे ड्रॉ होगा और उसमें भी ये वाली कटिंग ये वाली बनेगी। तो कहने का मतलब है सिर्फ ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसको पहले तो ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे ऐसे तो इधर की ओर फोल्ड किया गया। फिर जब ऐसे इधर फोल्ड करने के बाद बच्चों यहाँ से भी फोल्ड किया गया और यहाँ से देखो इधर से भी फोल्ड किया गया और इधर से भी फोल्ड किया गया। और फोल्ड करने से आपको कौन सा फिगर मिला, ये वाला। अब इसके अंदर गोला बना दिए गए। तो अब ये ध्यान दो कि ये ऐसे तो फोल्ड किए गए थे ना ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाला गोला, ये वाला जो गोला है ये वाला, उसके बगल भी तो आएगा ना, इसके बगल भी तो आएगा। कौन से गोले, ये वाले। एक मिनट, ये गोले इधर भी तो आएंगे, ये गोले इधर भी तो बनेंगे एकदम सेम छोटा सा, और इधर भी तो एक छोटा सा गोला बनेगा कि नहीं बनेगा जब ओपन करेंगे। फिर इस चित्र को जब इधर ले जाएंगे, ये वाला पूरा बनाएंगे आधा, तो इधर वाला पूरा फिगर इधर छपेगा। इधर एक गोला बन जाएगा, इधर एक गोला बन जाएगा और इधर एक गोला बन जाएगा। और सेम इधर भी एक लाइन ऐसी ड्रॉ होगी और इधर भी एक गोला बन जाएगा और एक इधर भी गोला बन जाएगा। कहने का मतलब 4 गोले इधर है तो 4 गोले इधर भी बनेंगे। और ऐसा किस में बना हुआ है, देखो 2 गोले तो ये वाले, 2 गोले ये, 2 ये, और 2 2 4 2 6 2 8, ऑप्शन नंबर डी। 4 4 8 गोले हैं, 4 गोले इसमें भी 4 गोले उसमें भी। सिंपल सा है। ये देखो 2 गोला ये हो गया, एक गोला ये एक गोला ये, और ये एक उसके बगल उधर, 8 गोले बन गए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसकी मैं बात कर लूँ, इसमें बात करूँ तो सिंपल लास्ट में पहुँच जाओ, तुरंत लास्ट में पहुँचो। और ये वाला चित्र ऐसे फोल्ड किया गया है तो इधर ओपन कर दो तो ये वाला बना दो। अब ये बनाओगे तो सेम ये चित्र सेम इधर बन जाएगा। इतना अच्छा इसमें बन नहीं रहा है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये वाला चित्र एकदम सेम इधर बनेगा, ठीक। अब इधर बन गया, फिर इसको जब ले जाएंगे तो ऊपर भी ऐसे ऐसे सेम बन जाएगा और ऐसे सेम बन जाएगा। तो ये वाला चित्र बनेगा कंप्लीट। और ऐसा कंप्लीट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। तो 32 में अगर हम बात करें तो ये वाला चित्र सेम यहाँ बनेगा, यहाँ, और फिर जब इसको देखो ऐसे फोल्ड किया था तो इधर ओपन करेंगे, फिर इधर की ओर फोल्ड किया था तो इधर ऐसे ओपन करेंगे तो एक गोला इधर बन जाएगा, एक गोला इधर बन जाएगा, तो 4 गोले बनेंगे। और 4 गोले वाला चित्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप एग्जाम में बहुत इजीली कर पाएंगे। देखो इसके हमें चित्र ढूंढने, तो इसमें ये देखना होता है कि ये चित्र से कौन चित्र में ये समाहित है। तो पहले देखो 2 गोले किस में हैं, 2 गोले इसमें हैं और इसमें तो एक ही गोला है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा, है कि नहीं, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 33 34 देखते हैं। 34 में भी ध्यान देना, 2 इसके अंदर सर्कल के गोले हैं। तो अब इसके 2 अंदर इसके भी सर्कल के गोले हैं और इसके भी सर्कल गोले हैं, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
अब इसके अंदर तो ये जो लाइन ड्रॉ है एक तरफ है, तो ये पूरा चित्र तो यही बन गया ना, डी ये बन गया, और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना फिर। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, एकदम सेम चित्र ही दे दिया है, तो कुछ नहीं करना पड़ा। 34 नंबर। अब 35 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 35 नंबर देख लेते हैं। तो 35 नंबर का देखो, ये वाला हमें चित्र ढूंढना है। अब ये चित्र किस में समाहित है, देखना कि पहले 2 डंडे होने चाहिए, एक बड़ी लाइन और 3 ये डॉट वाले लाइन। अब किस में ढूंढने पड़ेंगे, इसमें, सॉरी इसमें ढूंढने पड़ेंगे। पहले तो एक ध्यान देना है, 2 डंडे, ये है 2 डंडे, एक डंडा और 2 ऐसी लाइन, और 1 2 3 4, नहीं इसमें नहीं है, 1 2 3 और ये 2 और एक सीधी लाइन। तो अब यहाँ आप ध्यान देंगे, इसमें भी क्वेश्चन को जब इधर देखेंगे ध्यान से, तो आप देखिए तो 2 ऐसी लाइन है, 2 ऐसी पॉइंट है इधर, और 1 2 3 4 हैं, 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे भी, एक सीधी लाइन, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, बार बार क्या हो रहा है जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में अगर हम ध्यान दें, 36 में अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो इसमें भी क्या होगा, एक गोला होगा और एक क्या होगा, ये वाला चित्र होगा, तो इसके अंदर ही समाहित है, ए ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में अगर हम बात कर लेते हैं, 37 में अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये वाला हमें चित्र ढूंढना है। देखिए पहले तो एक सीधी 2 लाइन ऐसी होनी चाहिए, और एक ये 3 लाइन तो होनी चाहिए। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढना पड़ेगा हमें। देखो ये यहाँ से और यहाँ से देखो बन रहा है, ये तो नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, यहाँ से यहाँ, 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 ये मिल गया, और यहाँ आया और ये मिल गया। यहाँ से देखो चले तो ये, पर यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, बाकी किसी चित्र में ऐसा बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 36, 37 था, 38 देख लेते हैं। 38, 2 क्वेश्चन और हैं डियर, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो, इस चित्र को हमें ढूंढना है, तो एक सीधी लाइन यहाँ, यहाँ ऐसी सीधी लाइन नहीं बन रहा है, और तो यहाँ से आप देखो इस चित्र को, तो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, चित्र मिल गया। बट देखो ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ना होने की वजह से ये थोड़ा फिगर से प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि ये ऐसे समझ आ रहा है, अब समझ आ जाएगा। देखो इसके ऊपर ही आ जा रहा है, इसको हाँ ऊपर कर सकते हैं, बिल्कुल अब सही है। देखो अब ये चित्र में देखो, यहाँ सीधी लाइन है, एक मिनट, ये सीधी लाइन है, और यहाँ से देखो एक सीधी लाइन बन रही है, और यहाँ से देखो तो ये जा रही है, और ये देखो सीधी आके बन रही है। तो यहाँ बनने की वजह से ये वाला जो चित्र कंप्लीट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 में अगर ध्यान दो, तो 39 में तो ये वाला चित्र देखो यहाँ समाहित है, ये और यहाँ भी समाहित नहीं है, यहाँ भी समाहित नहीं, यहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और हमें ये ढूंढना था। तो अब ये देखो, तो ये सीधा, और यहाँ से और ये सीधा ले आकर ऐसे बना दिया, तो ये हमें ढूंढना कहाँ है, ये हमें ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है, ये बना है देखो, यहाँ देखो ये सीधा गया, ऐसे बनाया, और यहाँ गया ये वाला, और फिर ये ऐसे बना दिया। फिर से ध्यान देना, आपको दिखेगा,
ये यहाँ, ये और ये यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये टोटल आपके क्या थे, ये टोटल 40 क्वेश्चन थे बच्चों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे मैथ के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।